जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 में हूँ आपन संरचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन में सबले पहले बात करबो राज्य स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर के तैयारी के। काली 1 नवंबर के राज्य स्थापना दिवस के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा किसान मनला न्याय योजना के तीसर किस्त 18,38,000 किसान लाभ 1,500 करोड़ के राशि ऑनलाइन बैंक खाता में स्थानांतरित करही। अब तक ये योजना के 2 किस्त दे जा चुके हैं। दोनों किस्त में किसान मनला 3,000 करोड़ रुपया दे गए है। एक संगे काली राज्योत्सव के बेरा सरकार हा शिक्षा कर्मी मनला घलो बड़े सौगात दे बर जात है। 8,226 व्याख्याता के संविलियन के आदेश के संगे 16,278 शिक्षक मन के संविलियन बर जिला और संभाग स्तर में आदेश जारी होही। वहीं राज्योत्सव के वर्चुअल कार्यक्रम के घलो तैयारी पूरा हो चुके हैं। ये बेरा दिल्ली ले राहुल गांधी के शामिल हुए के बाद घलो कहे जाते हैं। इति मरवाही के लोहारी ग्राम के चुनावी सभा में सीएम भूपेश बघेल हा एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी ऊपर जम के हमला करें हैं। सीएम हा सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी ला याद करत हुए कहें कि दोनों देश के किसान, गरीब, मजदूर और आदिवासी मनबर काम करे हैं, ओकर मन के हक के लड़ाई लड़ेन हैं। फिर आरएसएस और भाजपा के लोगन केवल अंग्रेज मन के सहयोग करे के काम करेन हैं। गरीब किसान और मजदूर ला लूटे के काम करेन। सीएम हा कृषि बिल ला लेके घलो बीजेपी ऊपर निशाना साधत हुए कहें कि केंद्र के कृषि कानून बने के बाद महंगाई बढ़ गई है। आलू गोंदली के दाम घलो बढ़ गए है। वहीं पहली बीजेपी ईस्ट इंडिया कंपनी के काम करत रही से और अब बड़े बड़े उद्योगपति मन के काम करत है। आगू सीएम कहिन है कि बीजेपी के कर्म के ही परिणाम है कि 15 साल के सरकार 14 सीट में सकला गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल 550 से अधिक रियासत बोला मिला के अखंड भारत के निर्माण करे और दूसर तरफ इंदिरा जी अखंड भारत के खातिर अपन प्राण के आहुति दीस। भारतीय जनता पार्टी पूर्वज मन है एमन बेचे काम करे, एमन रेलवे स्टेशन बेच दीस, हवाई अड्डा बेच दीस, इंडियन ऑयल ला बेच दीस, कारखाना मन ला बेच दीस। आप किसान मन के खेत ऊपर नजर है, तेकर से 3 ठक काले कानून लाए। सीएम भूपेश बघेल मरवाही चुनाव पर तीसरा दिन प्रचार करें है। सीएम हा मरवाही ला कांग्रेस के गढ़ बताइन है और चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए के बाद घलो कहिन है। लेदरी गेस्ट हाउस ले निकलत बेरा ओकर ले गोट बात करें हमार संवाददाता सतीश गुप्ता हा। तीसरे दिन प्रचार के लिए सीएम भूपेश बघेल निकलने वाले हैं। इस वक्त सीएम हमारे साथ में हैं। सर, मरवाही का जो मिजाज है नए राजनीतिक समीकरण है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? बिल्कुल स्पष्ट है कि मरवाही है वो कांग्रेस का कर रहा है। वहाँ के जो मतदाता है वो कांग्रेस से उनके साथ पारिवारिक संबंध रहा है और अब भी बरकरार है और किसी के बहकावे में, किसी के बरगलाने में आने वाले नहीं है और इस तरफा जीत कांग्रेस की वहाँ होगी। 2 डॉक्टरों की लड़ाई है, किसको जनता इलाज का मौका देने वाली है? देखिए, एक डॉक्टर के जन्मस्थली है, दूसरे डॉक्टर के कर्मस्थली है। ये डॉक्टर जन्म जरूर ये भाजपा वाला है, लेकिन वो यहाँ रहते नहीं, वो रायपुर में रहते हैं, वहीं हॉस्पिटल चलाते हैं, वहाँ खूब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो हमारा डॉक्टर है वो उसका जन्म भले कहीं हो, लेकिन 20 साल से मरवाही क्षेत्र में रह के यहाँ की जनता के सुख दुख में वो खड़े रहे हैं। तो ये मरवाही की सेवा की जनता की वैसी सेवा कर रहे हैं और विधायक बन के जनप्रतिनिधि के रूप में और डॉक्टर के रूप में दोनों प्रकार से सेवा करें। आपने रोड शो किया है, तमाम सभाओं को संबोधित किया है, कांग्रेस की पूरी संगठन और सरकार की पूरी टीम लगी हुई है। किस तरह का माहौल दिख रहा है? क्या जीत की किस तरह की संभावना, क्या लग रहा है, कितना अंतर होगा? देखिए, मैं नामांकन के दिन से आ रहा हूँ। उसके पहले जब राज्य जिला बना तब भी आया था। उस समय से मैं देख रहा हूँ जबरदस्त उत्साह, क्योंकि लोगों की बड़ी अपेक्षा थी कि जिला बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह 15 साल में इसको सम्मान नहीं दे पाए। जो सम्मान देने का काम हो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। हमारी सरकार जब बनी तब हम लोगों ने इसको बनाया है। तो इस बात को सब लोगों ने कहा कि हमारी जो भावनाएं थी उसको सम्मान देने का काम किसी ने किया है, तो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस सरकार ने किया। इस बात को जनता भूली नहीं है।
आपसे सीएम भूपेश बघेल जो बता रहे थे कि जो मरवाही की जनता है उनका प्यार जो है वो कांग्रेस को मिलेगा और जो कांग्रेस का जो हाथ का साथ जो है वो जनता देगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस वहां से भारी मतों से चुनाव जीतेगी। सतीश गुप्ता, IBC 24, कोरिया। मरवाही उपचुनाव के सियासी मैदान ले बाहर होए के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अब भाजपा ला समर्थन दे के ऐलान करते हैं। कई दिन ले चलत सियासी उठापटक और काली पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और JCCJ विधायक धर्मजीत सिंह के मुलाकात के बाद ये फैसला ले चुनाव के कई समीकरण बदल सकते। ये फैसला ऊपर कांग्रेस तीखा प्रतिक्रिया देते हुए कहे है कि ये गठजोड़ से स्पष्ट हो गए है कि जोगी के पार्टी भाजपा के बी टीम है। मरवाही के चुनावी मैदान में जोगी के पार्टी भले ही नहीं लड़त है, फिर जोगी के पार्टी और जोगी परिवार ही ये चुनाव के सबसे बड़े फैक्टर बन के उभरे हैं। चाहे भाजपा हुआ या फिर कांग्रेस, प्रचार के पहले दिन ले ही दोनों ही दल जोगी और पार्टी रले के बयानबाजी करत हैं। काबर की दोनों ही दल ला ये पता है कि पिछले कई चुनाव में रिकॉर्ड जीत अपन नाम करने वाला जोगी परिवार और पार्टी का नाम वोट की ताकत है। फिर ये खेल में बाजी मारी भाजपा। कई दिन के सियासी उठापटक के बाद आखिरकार JCCJ भाजपा ला समर्थन दे के घोषणा कर दे। भले ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी ये घलो कहा थे कि बीजेपी JCCJ के स्थायी गठबंधन नहीं है और वर्तमान परिस्थिति ला देखते हुए ये फैसला ले गए है। वह कहिस कि मरवाही के जनता जोगी परिवार के सम्मान के लड़ाई लड़ी। ये कोई स्थायी गठबंधन नहीं है, ये कोई स्थायी समझौता नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। श्रीमती रेणुका जोगी जी को, अमित जोगी जी को, पूरे परिवार को और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के हमारे साथी धर्मजीत जी, राजेंद्र रॉय और बाकी टीम ने जो गंभीर सिंह को समर्थन देने का निर्णय उन्होंने लिया है, लगातार रेणु जोगी मरवाही की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन हम कर रहे हैं। ये अपील उनकी है कि वहाँ कांग्रेस की जमानत जब्त कराएं। धर्मजीत जी से हम लोगों की मित्रता है, साथ 3 बार विधायक रहे हैं और स्वाभाविक रूप से रमन सिंह जी से उनके पारिवारिक संबंध भी हैं। और जोगी परिवार अगर न्याय मांगने निकला है कि मेरा फार्म क्यों निरस्त हुआ, तो स्वाभाविक रूप से वो न्याय मांगेंगे तो हमको लाभ मिलेगा उसका। ये फैसला के बाद कांग्रेस अब बीजेपी और JCCJ दोनों ही पार्टी ऊपर हमला तेज कर दे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन दोनों के बीच बहुत जुन्ना साठ गांठ हवा, पहली बार ये खुल के सामने आए हैं। PCC चीफ मोहन मरकाम घलो कहिन कि ये गठजोड़ ले स्पष्ट हो गए है कि जोगी के पार्टी भाजपा के बी टीम है। उन्हें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह कहिन कि जौन विचारधारा के खिलाफ हमेशा जोगी जी लड़िस ओकरे साथ जाए के फैसला अमित जोगी है काबर ले लिस, ये समझ से परे है। इनका गठबंधन है, वर्षों से चल रहा था। पहली बार ये लोग खुले में स्वीकार किए। रमन सिंह जी स्वीकार कर रहे हैं और अमित जोगी जी स्वीकार कर रहे हैं। तो दोनों की स्वीकृति इस बात बचाया है कि इनके पुराने संबंध रहे हैं। अमित जोगी का ये बोलना कि मेरी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से सीधी बात नहीं हुई है, क्योंकि सीधी बातें तो उनकी हुई है और मरवाही का जो उपचुनाव है वो प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उसमें ना जोगी परिवार कुछ बिगाड़ पाएगा, ना भारतीय जनता पार्टी कुछ बिगाड़ पाएगी। मरवाही के लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या भाजपा का प्रेम अमित जोगी जी का और कितना डुबाएगा इस पार्टी को, और कितने ऐसे निर्णय होंगे जिसमें ये लगने लगे कि हम भाजपा की गोद में जाके बैठ गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीते कई चुनाव में मात खाने वाला भाजपा अब जोगी के नाम के सहारा अपन जमीन मजबूत करे में लगे है। उन्हें कांग्रेस दोनों पार्टी ऊपर हमेशा ने साठ गांठ के आरोप लगावत रहे हैं। अब होकर ये आरोप सच साबित हो गए हैं। मतदान में अब गिनती के दिन ही बाँचे हैं। देखना यह है कि ये बदले समीकरण ले चुनावी नतीजा कतका उकाकर पक्ष में बदलते। मरवाही ले शरद अग्रवाल, जितेंद्र थवाइत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार बस्तर में आदिवासी मनला ओकर अधिकार के रक्षा और रोजगार उपलब्ध कराए बर एक ले बढ़कर एक योजना लॉन्च करत है। सरकार अब बस्तर में 4 बड़े स्टील प्लांट खोले के सहमति दे दे है। उम्मीद है कि ये प्रयास ले बस्तर नक्सल मुक्त होही और आदिवासी विकास के दिशा में आगे बढ़ी। देखो ये रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सरकार अपन आप ला किसान, मजूर और आदिवासी मन पर पूरा तरह निछावर कर दे है। एक धार जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 32 लघु वन उपज ला न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी करे के फैसला है आदिवासी मन के आर्थिक स्थिति ला मजबूत करे में बड़ भूमिका निभावत है। तो उन्हें दूसरा डहार बस्तर क्षेत्र में सिंचाई बर बोध घाट परियोजना ऊपर घलो सरकार काम शुरू कर दे है। सरकार अब आदिवासी क्षेत्र में औद्योगिकरण ला बढ़ावा दे खातिर महत्वाकांक्षी योजना तैयार करे है। सरकार यह औद्योगिकीकरण के संग आदिवासी मन के अधिकार और प्रकृति के सुरक्षा लगलो ध्यान में राखे है। नहीं तो अमूमन ये देखे ला मिलते औद्योगिकीकरण होते वहाँ पर्यावरण के नुकसान के संगे संग स्थानीय लोगन अधिकार विहीन हो जाते हैं। उद्योग मंत्री कवासी लखमा के कहना है बस्तर कई दशक ले अपन विकास बर तरसत है। फिर अब भूपेश बघेल के आए के बाद बस्तर में हर क्षेत्र में काम हुआ थे। सरपंच संघ ने मांग किया, उसका आधार पर सरकार ने निर्णय लिया है अगर बस्तर में कोई स्टेट प्लान लगाएगा तो सरकार पूरी तरह से लाभ देगा। पानी हो, बिजली हो और वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार देना हो, ये प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल ने तय किया है कि किसी का भी जमीन निजी जमीन नहीं जाएगा, जहाँ भी सरकारी जमीन होगा वहीं पर लगाएगा। बीते दिन बस्तर अंचल के सरपंच संघ प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले भेंट करिन और बस्तर क्षेत्र में 4 बड़े स्टील प्लांट खोले के आग्रह करिन, जेकर ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन सहमति दे दे है। सरपंच प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री ले गीदम विकास खंड के घोटपाल हीरानार में उपलब्ध लगभग 500 एकड़ जमीन में उद्योग लगाए के संबंध में ज्ञापन सौंपते हुए बताइन कि एकर ले किसान मन के जमीन लेहे की जरूरत घलो नहीं हुई। प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री ले कहिन कि बस्तर अंचल ले लोहा अयस्क बाहर भेजे जाते। ये अंचल के दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव समेत अन्य स्थान मन में बड़े उद्योग लगेले स्थानीय युवा मन ला रोजगार मिली है। उन्हें ये उद्योग मन के लगेले अन्य सहायक उद्योग धंधा घलो शुरू हो जा है, जेमा बड़ संख्या में स्थानीय युवक मन ला रोजगार मिली है। तो सभी, चाहे वो व्यवसायी हो चाहे उद्योगपति हो, सभी क्षेत्रों में विकास हो, लेकिन उसके मूल में व्यक्ति होना चाहिए। जो हमारी उद्योग नीति है वो देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे बढ़िया उद्योग नीति हमारी है। इतना बढ़िया पैकेज, इतना बढ़िया नीति और दूसरे राज्यों में नहीं है और इस कारण से बड़ी संख्या में उद्योगपति हमारे छत्तीसगढ़ के वो आकर्षित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में ही बहुत सारे लोग हैं जो अपना एक्सपांसन करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं। वर्तमान में जो काम राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्र मन में करत है वो कई बछर ले पहली हो जाना रही। फिर अब भूपेश सरकार के आदिवासी क्षेत्र के प्रति लगाव ले इतना जरूर साफ हो गया हवै कि सरकार के ये कदम ले आदिवासी मन अपन मुख्य धारा में वापस लहुटी है। हमार बानी हमार गोठ में आपके मोला विदा। जय जोहार।